बात कर लेते हैं झालावाड़ से आ रही खबर की। शवों को परिजनों के सुपुर्द किया गया है। स्कूल हादसे का शिकार बच्चों को जो शव है वो परिजनों के सुपुर्द किया गया है। एसपी की मौजूदगी में 6 अलग अलग वाहनों से पीपलोदी भेजा गया है शव। पीपलोदी गांव में शवों का अंतिम संस्कार किया जाएगा, क्योंकि यहाँ इलाके में रात से तेज बारिश का दौर भी जारी है। तो झालावाड़ में हादसा सामने आया, जर्जर भवन स्कूल का गिरा यहाँ पर, और आपने देखा कि जो मलबे में दबने से 7 बच्चे जिनकी मौत हो गई और कई बच्चे ऐसे हैं जिनका उपचार अस्पताल में चल रहा है, घायल वो हुए हैं। और अब जो बच्चे काल के गाल में समा गए उन बच्चों का शव परिजनों के हवाले किया गया। एसपी की मौजूदगी में अलग अलग वाहनों से पीपलोदी भेजा गया है शव। और ज़रा जान लेते हैं अपडेट। सहयोगी इस वक्त मेरे साथ ज़्यादा जानकारी लिए रियाज मौजूद हैं। रियाज, झालावाड़ में दुखद हादसा सामने आया, 7 बच्चों की मौत हो गई और उन बच्चों का शव परिजनों के हवाले कर दिया गया एसपी की मौजूदगी में। देखिए, सुबह 5 बजे के लगभग से ही बच्चों के जो शव थे उनके परिजनों को सौंपने का काम शुरू कर दिया गया था और लगभग 5:30 बजे तक सारे शव परिजनों को सौंप दिए गए। 6 शव पिपलोदी गांव जाने थे, जबकि एक शव पास के गांव का था। अलग अलग गाड़ियों से इन शवों को पिपलोदी गांव भिजवाया गया। अभी जैसे कि आप दृश्यों में भी देख सकते हैं कि एम्बुलेंस के माध्यम से इनको भिजवाया गया है और वहां पर लोगों ने जो अर्थियां पहले से ही बनाना शुरू कर दिया था और अब लगातार शवों को अंत्येष्टि के लिए ले जाया जा रहा है। बड़ी मात्रा में वहां पर पुलिस बल तैनात है। पुलिस की मौजूदगी में ही बच्चों की अंत्येष्टि की जाएगी। प्रत्येक शव जैसे ही घर से रवाना होता है तो उसके साथ बड़ी तादाद में पुलिस जाब्ता साथ में चल रहा है। जो स्कूल की बिल्डिंग जहां गिरी थी वहां से कुछ ही दूरी पर इन सभी बच्चों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। तो पूरे गांव में इस वक्त मातम का माहौल है। हर घर से रोने, चीखने और बिलखने की आवाजें लगातार आ रही हैं। इसके अलावा लोगों में काफी गुस्सा भी है। जैसे कि कल घटनाक्रम देखने को मिला, पुलिस पर पथराव हुआ। ऐसे में एहतियात बरता गया है और जो गुराड़ी तिराहा है जहां से घटनास्थल जाने का रास्ता है, वहां पर पुलिस ने फिलहाल बैरिकेडिंग की है। वहां लोगों को रोका जा रहा है। ज्यादा लोगों को अंदर गाँव में जाने नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि अभी भी ऐसे हालात बने हुए हैं, तनाव के हालात बने हुए हैं। ऐसे में कुछ भी होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन फिलहाल जो परिजन अपने बच्चों के शव लेकर घर पहुंचे हैं और उन्होंने अब अर्थियां बनाकर बच्चों को अंत्येष्टि के लिए ले जाना शुरू कर दिया है और 1-2 बच्चों के शव जो है अंत्येष्टि स्थल पर पहुंच गए हैं, जहां कुछ ही देर में उनकी अंत्येष्टि की जाने वाली है। जी अच्छा रियाज, 2 बातें आपसे जानना चाहेंगे। पहला तो ये कि एक लापरवाही हमने ये देखी कि मनोहर थाना का जो स्कूल था वो चिन्हित ही नहीं किया गया था। तो ऐसे अब कौन कौन से स्कूल संचालित हो रहे हैं जो अब तक चिन्हित नहीं किए गए? इसको लेकर डिटेल अब तक मिल पाई है क्या? सोर्सेज आपके क्या कह रहे हैं? और दूसरा ये कि परिवार वाले क्या कह रहे हैं इस हादसे पर? अब उनकी कोई मांग आई है आप सामने? देखिए, मैं आपको एक खास बात बताना चाहूंगा। जर्जर स्कूलों को लेकर सबसे ज्यादा जो खबरें हैं हमने ही एनडीटीवी के माध्यम से बिल्कुल। दिखाई है। मनोर थाना क्षेत्र के 2 स्कूल्स बिल्कुल गिरने की हालत में है। उनकी स्टोरी भी हमने कुछ दिनों पहले चलाई थी। जिला कलेक्टर के संज्ञान में वो पूरा मामला था, क्योंकि उन्हीं के वर्जन उसमें चले थे। अब जहाँ तक लिस्टिंग की बात आती है तो ये अंदरूनी मामला है। झालावाड़ जिले के ग्रामीण क्षेत्र है, वहां पर लगभग 4 दर्जन स्कूल ऐसे हैं जो गिरने की हालत में हैं। झालावाड़ शहर मुख्यालय पे जो महात्मा गांधी स्कूल चलता है उसकी खुद हालत बेहद खराब है। ऐसे में ये इनकार नहीं किया जा सकता कि प्रशासनिक अधिकारियों को शिक्षा विभाग की जानकारी में कुछ नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो बातें हैं लिस्टिंग की सूची में दर्ज नहीं है, ये सारा इन बातों पर पर्दा डालने का प्रयास है। लेकिन शिक्षा विभाग के अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी सभी बातें जानते हैं। उनके पास कई तरह की शिकायतें बार बार ग्रामीण लेकर आते हैं। जैसे इस मामले में भी हमने ग्रामीणों को सुना, ग्रामीण साफ तौर पर कहते हैं कि उन्होंने मंत्री से लेकर जिला कलेक्टर और सरपंच तक को शिकायतें की है पूरे मामले में। ये जो स्कूल गिरा, इसमें एक बेहद खास बात यह है कि ग्रामीणों ने इस स्कूल में ताले लगा दिए थे, रास्ता जाम कर दिया था। तो ऐसे में प्रशासनिक अधिकारियों ने और स्कूल का जो प्रशासन है उसने ग्रामीणों को धमकाया कि हम तुम्हारे विरुद्ध तो पुलिस में मामले दर्ज करा देंगे, और पुलिस में शिकायत भी सौंप दी गई। यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि जो लोग इस जर्जर बिल्डिंग को बंद करने के लिए आवाज उठा रहे थे, उनकी आवाज को दबाने का प्रयास किया गया, उनको पुलिस में मुकदमे दर्ज कराने की धमकी दी गई। तो इन बातों से सहज ही हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी गंभीरता से प्रशासन इन चीजों को ले रहा है। निश्चित तौर पर। और हैरान करने वाली बात तो ये है, या यूं कहें कि शर्मनाक बात ये कि जो बच्चे जिन्होंने ये कहा था कि कंकड़ गिर रहे हैं, छत से मलबा उखड़ रहा है, टीचर्स कहते हैं कि 200 रुपये दीजिए, छत हम फिर से डलवा देंगे।
बहरहाल इन सब के बीच में शिक्षा विभाग का अब तक कोई बयान सामने आया है, वो क्या कह रहा है? आप बोल रहे हैं कि 4 अब तक स्कूल ऐसे हैं जो जर्जर हालत में है, कभी भी गिर सकते हैं। क्या अब भी शिक्षा विभाग कोई बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है? पूरे मामले को अगर देखें तो लगभग 1 वर्ष से हम इन सारी चीजों को लगातार देख रहे हैं। हमने भी इन समाचारों को बराबर उठाया है। तो जो अभी तक शिक्षा विभाग का जो रवैया रहा है उसको देख के ये कहना गलत नहीं होगा कि शिक्षा विभाग बैठा हुआ हादसों का ही इंतजार कर रहा है। समग्र शिक्षा अभियान के माध्यम से स्कूल की जो इमारतें हैं उनको बनाया जाता है समसा के माध्यम से। समसा के अधिकारियों से भी हमने कई बार बातचीत की है। वो भी ये कहते हैं कि हाँ, हमारे पास जानकारी है, हमने प्रस्ताव बनाकर भेज रखे हैं, प्रस्ताव जो पास हो जाएंगे तो बिल्डिंग का निर्माण करवाया जाएगा। लेकिन एक मामला मैं डग क्षेत्र का ऐसा जानता हूँ जो लगभग 1 वर्ष पहले हमने उस मामले को उठाया था और उस पूरे मामले को लेकर हमने अधिकारियों से बात की थी, लेकिन वहां भी आज तक कुछ नहीं हो पाया है। बच्चे खुले मैदान में ही बैठकर पढ़ रहे हैं क्योंकि स्कूल की बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है। बिल्कुल, और आप ये सही कह रहे हैं जी। रियाज की सबसे ज़्यादा जो रिपोर्ट दिखाई है एनडीटीवी ने ही दिखाई दर्शकों को, चाहे स्कूल की बात कर ली जाए, चाहे अस्पतालों की बात कर ली जाए, कि कैसे जर्जर हालत में अस्पताल चल रहे हैं, कैसे जर्जर हालत में बच्चे अपनी जान जोखिम में डालकर पढ़ाई कर रहे हैं। बावजूद इसके ये तस्वीर सामने आना निश्चित तौर पर सवाल खड़े कर रहा है सिस्टम पर, प्रशासन पर और व्यवस्था पर। लेकिन एक सवाल और रहेगा आपसे, मेरा आखिरी सवाल है ये रियाज, परिवार वाले क्या कह रहे हैं? परिवार वालों से कल जो जिस तरह से हम लोगों ने बातचीत की तो ज्यादातर जो बच्चों के माता पिता अभिभावक हैं वो तो बात करने की हालत में ही नहीं थे क्योंकि उनके छोटे छोटे बच्चे चले गए हैं। अन्य जो परिजन हैं उनमें काफी गुस्सा देखने को मिल रहा है। जब हमने लोगों से बात की तो लोग हमसे भी आसानी से बात करने को तैयार नहीं थे। उनका गुस्सा बराबर फूट पड़ रहा था। लोग हमसे भी ये कह रहे थे कि आप लोग अब क्या करने आए हुए हैं यहाँ पर, हमारे तो बच्चों की जान जा चुकी है। उनकी आंखों में नमी थी, लेकिन अंदर से ऐसा लग रहा था कि मान लो उनके अंदर कोई आग जल रही है। और बेहद गुस्सा गांव के लोगों में है और सब यही उनकी मांग थी कि सरकार हमें मुआवजा भी दे देगी तो क्या होगा, हमारे बच्चे तो चले गए, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो। और एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, ग्रामीणों से जब हमारी बात हुई तो ग्रामीण कहते हैं कि शिक्षा विभाग ने, सरकार ने जो निचले स्तर का जो स्कूल का स्टाफ था उस पर कार्रवाई करके इतिश्री कर ली है, जबकि इसमें जो बड़े अधिकारी हैं, जो बड़े जिम्मेदार अधिकारी हैं, उनको बख्श दिया गया। उनके विरुद्ध भी कार्रवाई होनी चाहिए, ये गांव वाले खास तौर पर कह रहे हैं। यानी सिस्टम में जो गड्ढा है ना रियाज, वो बहुत गहरा है जिसे भरने में लंबा वक्त लगेगा। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो झालावाड़ के सरकारी